हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिफ्थोंग साउंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चार्ट के अंदर जो डिफ्थोंग के साउंड्स हैं उनको रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे डिफ्थोंग की 8 साउंड्स दिखाई गई हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तकरीबन यही ज्यादातर यूज होती हैं। सो डिफ्थोंग क्या होता है? तो डिफ्थोंग क्या होता है? अ डिफ्थोंग इज अ टाइप ऑफ वोवल साउंड दैट इज मेड अप ऑफ द टू कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल वोवल साउंड्स बट विद इन अ सेम सिलेबल। और जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें एंडिंग साउंड के लिहाज से डिफ्थोंग को अरेंज किया गया है। जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी है उनको एक कॉलम में रखा गया है। फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी सिंबल्स आपको नजर आते हैं उनमें एंडिंग साउंड आह की है, इया, उआ एंड एया। अगर सेकंड कॉलम में देखें तो हर साउंड उनसे ई साउंड के ऊपर खत्म होती है, ए, ओए एंड आई। और थर्ड कॉलम में हर साउंड उनसे उह साउंड के साथ एंड होती है, ओ एंड आओ। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं दैट्स मीन इट इज फिजिकल थिंग, यानी प्रोनाउंसिएशन फिजिकल है। और जो डिफ्थोंग का मतलब है, डिफ्थोंग मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स। तो यही वजह है कि हमारे माउथ की पोजीशन चेंज होती है जब हम इन साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए मोनोफ्थोंग को एक दफा फिर से देख लेते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो साउंड देखते हैं वो है इया, और ये कॉम्बिनेशन है ई और आह साउंड का, लेकिन ये प्रोनाउंस एक सिलेबल की सूरत में होगा, या। और मुंह की जो फिजिकल पोजीशन है वो किस तरह से चेंज होगी? तो टॉप रो में जो साउंड है और जो सेकंड रो में साउंड है तो ये लिटिल बिट बंद हो जाती है जब हम सेकंड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। सो जैसे ही आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं इया, तो हमारे मुंह की पोजीशन लिटिल बिट ओपन होती है, स्टार्टिंग विद ई और एंड फिनिशिंग विद उ। अब सेकंड साउंड की तरफ देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन है उ एंड आ साउंड का, उआ। तो जब हम फर्स्ट साउंड से सेकंड साउंड की तरफ जाते हैं तो हमारा मुंह की पोजीशन लिटिल बिट ओपन होगी, स्टार्टिंग विद उ एंड फिनिशिंग विद आ। और अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है वो है ए एंड आ, ए आ। और इस टाइम पे हम देखें तो दोनों वोवल साउंड एक ही रो में मौजूद हैं। सो माउथ की पोजीशन ओपन या क्लोज नहीं होती। तो इसमें मेन डिफरेंस है हमारे जो लिप्स की शेप्स है उसकी। और ये साउंड गले से प्रोड्यूस होती है, स्टार्टिंग विद द ए एंड फिनिशिंग विद ओ, ए आ। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं और सेकंड कॉलम में देखते हैं कि कौन सी साउंड्स हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी साउंड्स हैं वो खत्म होती हैं ई में या ई। समटाइम जो ई साउंड है वो लॉन्गर होती है ई। अब इस साउंड को या तो छोटा करना है या बड़ा करना है, ये वर्ड पे डिपेंड करता है। तो साउंड है ए, ओए and I. The first sound is I, which is the combination of A and A. और इस टाइम पे जो हमारे माउथ की पोजीशन होती है वो नियर टू क्लोज होती है। जैसे ही हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, the next sound is OA. This is the combination of O and A और ए। और ये दोनों सिंबल्स क्योंकि डिफरेंट रोज में पाए जाते हैं, इस वजह से ना सिर्फ हमारे लिप्स की पोजीशन और हमारी टंग की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स गोइंग फ्रॉम राउंड लिप्स टू अनराउंड लिप्स। यानी राइट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलने के दौरान हमारे लिप्स जो है वो राउंड पोजीशन में होते हैं, और लेफ्ट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के दौरान वो अनराउंड होते हैं, स्टार्टिंग विद द ओ एंड फिनिशिंग विद ई और ई, ओ। नेक्स्ट साउंड है आई, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ एंड ए और ई। और इस पर हम बॉटम रो से टॉप रो की तरफ आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाले साउंड को प्रोड्यूस करने के दौरान माउथ की पोजीशन ओपन होगी और लास्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के दौरान माउथ की पोजीशन क्लोज होगी। माउथ जो है वो ओपन से क्लोज पोजीशन की तरफ जाएगा जैसे ही हम इस साउंड को प्रोड्यूस कर देंगे। आई स्टार्टिंग विद आ और फिनिशिंग पोजीशन होगी ई या ई, आई। जो नेक्स्ट साउंड है वो है ओ। तो ये कॉम्बिनेशन है उ एंड उ या उ। और इस साउंड को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे माउथ की पोजीशन लिटिल बिट राउंड होती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसमें हमारी लिप्स की शेप्स जो सी है वो चेंज होती है। यहाँ पे हमारे लिप्स की पोजीशन थोड़ी बहुत राउंड होती है, ओ, स्टार्टिंग विद ओ एंड फिनिशिंग विद ऊ। नेक्स्ट साउंड है वो है आओ। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ एंड ओ। और अब हमारे माउथ की पोजीशन क्लोजिंग होती है, थोड़ी सी इसमें लिप्स की पोजीशन राउंड होती है।
जैसे ही हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं आओ, स्टार्टिंग विद अ एंड फिनिशिंग विद ओ या ओ। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफ्थोंग के बारे में डिस्कस किया। तो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की जिसमें हमने सिंगल वोवल साउंड के बारे में डिस्कस किया, और ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हमने डिफ्थोंग के बारे में डिस्कस किया।